भैया तो भाग्यशाली है, समझ रहे ना साढ़े तू कह रहा है तू गलत जा रहा है, वापिस आ जा। क्योंकि जब कृतिका मुझे दिखती थी वो पहले बिंदास चार चार ड्रेसेस चेंज करती थी, शॉर्ट्स पहनती थी, शॉर्ट पहनती थी, जिम में शॉर्ट पहनती थी, सडनली उसने फुल कपड़े स्टार्ट। और जो खा रहे हैं वो पीठ पीछे छुरा घोप रहे हैं, वो भेड़ चाल चली गई कि मैं इसको कर रहा हूँ, तू भी कर, तू भी कर, तू भी कर, चल खत्म। हेलो एंड वेलकम दिल्ली मसाला। मैं फैजान हूं। मेरे साथ में है इस वक्त चंद्रिका दीक्षित घेरा, जो बिग बॉस से के घर से निकलकर अब आ गई है हमारे साथ में। सफर थोड़ा सा इनका छोटा रहा लेकिन अच्छा रहा है। अब बात करेंगे बाकी इनके साथ में। कैसे हैं आप? छोटा सफर नहीं रहा, 24 डेज करा, 3 वीक कंप्लीट किया और जितना दिया बेस्ट दिया। थोड़ा सा डिसअपॉइंट है हम आपकी जर्नी से, जिस तरह से आपने बताया छोटा नहीं रहा लेकिन अच्छा रहा। जल्दी बाहर आ गए हो आप? जल्दी प्लानिंग के थ्रू आई, वरना तो मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी मैं आ सकती हूँ। एक प्लान किया गया, वो कहते हैं ना, एक भेड़ चाल चली गई कि मैं इसको कर रहा हूँ, तू भी कर, तू भी कर, तू भी कर, चल खत्म। वो चीज़ गई, वरना तो मैं वोट आउट इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी और मुझे पता था कि अभी कुछ बाकी है। सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या लगा आपको बाहर आके, जो आपने देखा हो, जो आपको लगा हो? विशाल का कैरेक्टर, विशाल का वीडियो बहुत, और जो खा रहे हैं वो पीठ पीछे छुरा घोप रहे हैं, वो तो बहुत ऐसा मुझे कभी नहीं फील हुआ था कि मतलब जो खाने को लेके टोंट किया गया है, भाई तुम्हारा पेट भर रहा है उससे, तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिल रही है, वरना तुम खत्म हो। और मैं सीरियसली देखना चाहती हूँ कि अब क्या चल रहा है, अब कौन खिला रहा है गरम गरम रोटियां, सारी चीजें, तो मजा आएगा। इस हफ्ते जो सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ है, जो मैटर, भैया भाग्यशाली हैं, भाभी को लेकर जो बात चली है, और सिर्फ मैंने सब देखा। आप मुझे बताइए, आपने जब वो देखा दोनों तरफ का वीडियो, तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरा अंदर, मैं लास्ट नाइट विशाल से सॉरी फील करके आई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मैंने इसके लिए गलत शब्द यूज़ करा है, कि इसकी नज़रों में आशिकी पल रही है। और आई थिंक वो राइट था कि उसकी नज़रों में आशिकी पल रही थी, क्योंकि जब वो, मैंने भाग्यशाली वीडियो की तो बात ही नहीं हुई है। वो जब मैंने आके मेरे हस्बैंड से अपने क्वेश्चन किए थे, मैंने ऐसे ही, मैं लेटी थी, मैंने कहा यश क्या आपको लगता है मैंने विशाल के लिए गलत बोला? मैं उसको सॉरी फील करके आई हूँ। उसने कहा, चंद्रिका ये वीडियो देख। जब उसने कहा देखा, तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो पता ही नहीं था, ये किसी को दिखाया ही नहीं है, तो वो रहने के लायक नहीं है उस घर में। उसे पहली फुर्सत में निकलना चाहिए, क्योंकि जब आप एक लड़की के बारे में उसको जज कर रहे हो यार, उसकी बॉडी को जज कर रहे हो, और वो दिख रहा है आपकी आंखों में, आप ऐसे, भैया तो भाग्यशाली है, समझ रहे ना साढ़े तो वो कह रहा है तू गलत जा रहा है, वापिस आ जा, तो वो क्लियर दिख रहा है। फिर भी लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आपने भी कल उनसे माफी मांगी? हाँ, मैंने माफी मांगी, क्योंकि उनके मम्मी पापा रो रहे थे, वो रो रहा था, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सामने एक ही हिस्सा आया, दूसरा दिखाया नहीं। हमने वीडियो क्लिप भी मांगी बट नहीं मिली। जब सडनली मैं बाहर आई, सबसे पहला वीडियो मैंने वही देखा जब यश ने मुझे दिखाया, क्योंकि मुझे रिग्रेट फील हो रहा था यार, लड़के के लिए मैंने गलत बोल दिया। बस यश ने मुझे कहा तूने सही किया, तूने स्टैंड नहीं लिया उसका, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा था ये गलत है। तो अभी भी आप उसी बात पे हैं जिस बात पे आप घर के अंदर थे? मतलब गलत आपको गलत लगा तो वो गलत है। गलत है वो। माँ बाप ने एज ए प्रेजेंट मैं बोलूँगी कि मेरे बेटे को मैं समझाना भी चाहूँगी कि अगर वो गलत करेगा तो मैं उसको बोलूँगी भाई तू अपने गलत करा, बट जो उस तरीके से उसको कवर अप किया गया, ट्रीट किया गया, भाई गलत फहमी निकाल अपनी। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अगर मैं गई ना तो शायद विशाल से तो फिर अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन चंद्रिका, जो अरमान ने जो किया है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, रूल टूटा। जैसे लव ने मेरे पे क्वेश्चन उठाया था कि रूल पहले भी टूटे थे, समझ में ही नहीं आया क्या? रूल्स रूल्स होते हैं। लव के टाइम हमसे क्वेश्चन किया गया है, लव ने बाहर वाले के अकॉर्डिंग रूल नहीं निभाया, उसे बाहर जाना चाहिए। हाँ, हमसे अरमान के टाइम क्वेश्चन किया गया है, क्या एक पति बाहर भी अपनी पत्नी के लिए यही डिसीजन लेता? तो यस, दोनों तरफ ऐसे ही था। अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता कि बिग बॉस घर में हाथ उठाना अलाउड नहीं है, अरमान को बाहर जाना पड़ेगा, हाँ यस, आज भी मैं वही कहती हूँ कि वो उसे, उन्हें बाहर जाना चाहिए था। बट हमसे घर के बारे में क्वेश्चन नहीं किया गया था, हमसे क्वेश्चन किया गया था अरमान ने अपनी पत्नी का सपोर्ट करा, वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा, क्या उसने सही किया? तो हाँ, मेरा वाला तो अलग ही कर देता, उसने तो बहुत कम किया। आपने एक और जो बात कही थी, घर में ना सिर्फ इस बंदे की आंख में सिर्फ आशिकी पल रही है, और भी कई सारे स्टेटमेंट आपने दिए। और सिर्फ जजमेंट नहीं, एक बात ही कही है मैंने, किसी की जजमेंट नहीं दे दी। क्योंकि जब कृतिका मुझे दिखती थी वो पहले बिंदास चार चार ड्रेसेस चेंज करती थी, शॉर्ट्स पहनती थी, शॉर्ट पहनती थी, जिम में शॉर्ट पहनती थी, सडनली उसने फुल कपड़े स्टार्ट कर दिए थे, उसने अपने शॉर्ट्स कपड़े दे दिए थे। तो फिर मैं अरमान की साइड नहीं ले रही हूँ कि अरमान ने गलत किया, चाटा नहीं उठाना चाहिए था, पर एक मर्द, एक पति उस वक्त यही करता। लेकिन चंद्रिका, ये कितना आपको फेयर लगता है जिस तरह से आपने बोला कि चंद्रिका जो है वो कहीं ना कहीं दूसरों के मैटर में अपनी रोटी सेक रही है? एक जो कल वीकेंड के बारे में, बिल्कुल गलत है। दूसरों का मेट, आप घर बोल रहे हो बिग बॉस हाउस को, एक फैमिली
एक घर दिया आपको, 16 लोग ले रहे हैं, जस्ट वो आपके फैमिली जैसे हुए, आपको जानने का मौका दिया गया। अगर दीपक भैया एक बीमार कर है, वो बेड पे हैं और आप उनको कह रहे हो चिंगम से बाहर निकलो थोड़ा, चिंगम चबाना छोड़ो थोड़ा, तो बुरा लगा, फील हुआ। क्योंकि जस्ट भी को उनको सुबह चाय देना, उनसे बातें करना, अगर हमको बोला है ना सबके सबसे बदतमीजी करो, बकवास करो, ये करो, हमको अनिल सर कहते थे अपने कैरेक्टर में रह के काम करो, बदतमीजी मत बनो। रविशंकर सर ने भी आके ये कहा था कि शिवानी बदतमीजी मत करो, तो शायद मुझे बुरा लगा और मैंने स्टैंड लिया, गलत हो रहा है मतलब गलत हो रहा है। सना मकबूल भूल चुकी है, वो जिस ग्रुप में बैठ रही है उनको शब्दों का खेल नहीं पता चल रहा, वो अरमान को जनानी बोल रही है, जनानी वर्ड मकबूल के नहीं है, विशाल और लव के जनानी वर्ड है। तो अब बाहर आने के बाद में आप कोई उनसे रिश्ता या नाता नहीं रखना चाहेंगे? आप क्या मिलेंगे, आप भूल जाएंगे? मैं बहुत प्यारी लड़की हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं वो किसी से बस हाँ, विशाल से शायद वो बॉन्ड नहीं हो पाएगा मेरा, कभी नहीं। क्या वजह थी कि आप दोनों मिलकर नहीं आए बाहर? जब आए शिवानी से भी आपकी मुलाकात नहीं हुई, सना मकबूल से भी नहीं मिले? शिवानी से हुई मेरी मुलाकात, बट मकबूल से नहीं हो पाई, क्योंकि वो एक मैच्योर लड़की है, वो डिसीजन ले सकती है, बट वो गलत लोगों के साथ खड़ी है, तो मैं नहीं खड़ी हो सकती वहाँ पे। लास्टली पायल अरमान कृतिका, इस रिश्ते को आप कैसे देखती हैं? समझ में आता है आपको ये रिलेशनशिप? इस रिश्ते पे जजमेंट इसलिए नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि वो उनका पूरा घर इस रिश्ते पे टिका है, एक की भी, क्योंकि पायल ने खुद अपना एक बोला है कि यार हमने तो कर लिया पर कोई और मत करना, हमने जैसे तैसे इस रिश्ते को निभा लिया है, आप मत करना। तो जैसा चल रहा है भगवान की दया से चलता रहे, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, एक रिश्ता अगर टूटा तो पूरी फैमिली टूट जाएगी उनकी। लास्टली जाते जाते जो भी आप कहना चाहें आपके ऑडियंस से, जो आपको लगता हो कि भाई इस बंदे को सपोर्ट करो और इस बंदे को सपोर्ट नहीं करो, क्योंकि आप बहुत क्लोजली सब देख कर आ रहे हो। ओके ठीक है। तो पूरे रिश्तों में ना सिर्फ मुझे रणवीर सर ऐसे लगे जो बहुत सीरियस हैं और बहुत जो है वो है, वो 2 अंडों के लिए भी लड़ सकते हैं और उनकी 2 अंडों की लड़ाई मुझसे हुई थी, तो विनर है भाई, जीत सकते हैं। थैंक यू चंद्रिका, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी डेली मसाला से बात करके अच्छा लगा हो। बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आपसे, क्योंकि पोलो का इंटरव्यू लिया था आपने। थैंक यू सो मच।